हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन्स एमए पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ उसमें ये बताने वाला हूँ आपको कि जो हम लोग अपने घरों में जो सोलर इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर लोग जो हम लोग जो अभी सोलर इन्वर्टर जो आ रहा है मार्केट में वो MPPT बेस्ड आ रहा है, यानी कि उसके अंदर जो चार्जर लगा होता है वो MPPT टेक्निक पे काम करता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो MPPT वाले जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उसमें हम लोग जो है उसमें ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा अच्छा होता है या ज़्यादा हाई एम्पियर ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि हम जो सोलर पैनल का जो कनेक्शन करेंगे वो सीरीज़ में करेंगे यानी ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, या पैरेलल में करेंगे जिससे हमें ज़्यादा एम्पियर मिलेगा। तो इसी को समझने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि MPPT यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा इसको। और तो इसमें क्या होता है कि ये जो MPPT होता है वो जो होता है वोल्टेज और करंट दोनों का जो पीक होता है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है वहाँ से उसको इनपुट लेता है, और लेने के बाद में उसको उसी अनुसार बैटरी जितना बैटरी लगा होता है उसमें, अगर 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है या 48 वोल्ट है, जितना भी बैटरी लगा उसी के अनुसार उसको कन्वर्ट कर करके उसको बेस्ट अच्छा से अच्छा वोल्टेज और करंट देता है, ताकि हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज हो सके और साथ साथ घर का लोड भी चलाता है। तो हमने क्या हुआ था कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना सोलर पैनल का कनेक्शन पैरेलल में कर दिया। इससे क्या है कि हमारा ज़्यादा एम्पियर डबल एम्पियर मिलेगा और अच्छे से बैटरी चार्ज होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये MPPT जो है वो इसी हिसाब से काम करता है कि उसको जो है ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ताकि वो अच्छा से काम कर सके। तो इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया कि जो पिछली बार जो मैंने जो पैरेलल कनेक्शन कर दिया था उससे मैंने अब सीरीज़ कनेक्शन कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में वो कैसा काम कर रहा है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो हमारा इन्वर्टर अभी देखिए मैंने जब सीरीज़ कनेक्शन किया तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चार्ज करने लगा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी देखिए ये एब्जॉर्प्शन मोड पे आ गया है। अभी आप देखिए ये एब्जॉर्प्शन मोड पे आ गया है ABS, और ये देखिए अभी 8 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, और वोल्टेज देखिए 30.3 वोल्ट हो गया बैटरी का। तो ये देखिए लगभग ये फुल हो चला है। अब ये थोड़ी देर में जो है ये जो है ABS से जो एब्जॉर्प्शन मोड है ये थोड़ी देर में ये फ्लोट पे आ जाएगा। अभी ये आप देख सकते हैं। अभी जो है दिन के मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में। अभी आप देख सकते हैं दिन के बज रहे हैं 1:44। तो अभी आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि कैसे हमारा जो वोल्टेज इंक्रीज हो गया, यानी कि डबल हो गया, और एम्पियर तो उतना ही रहा, लेकिन जो इनपुट एम्पियर जो आ रहा है पैनल से उसको MPPT एकदम करीब करीब डबल कर देता है। तो यही MPPT का सबसे अच्छा बेनिफिट है। और MPPT जो है वो इसी टेक्निक पे काम करता है कि उसको हाई वोल्टेज चाहिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। उस ज़्यादा वोल्टेज को वो क्या करता है कि जो एक्सेस वोल्टेज होता है, मान लीजिए कि हमने 2 बैटरी लगाया हो, यानी 24 वोल्ट 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाया है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में लगाने से उसका हो गया 24 वोल्ट। तो वो 24 वोल्ट जो है अब मेरे पैनल से आ रहा है 80 वोल्ट 85 वोल्ट। तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो उसी के जगह पर MPPT यहाँ पे काम करता है। उसका सबसे बढ़िया काम यहीं पे शुरू होता है कि वो बढ़े हुए वोल्टेज को क्या करता है, एक्सेस वोल्टेज को आप कह सकते हैं, एक्सेस वोल्टेज को वो एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। और एम्पियर में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि जो एम्पियर हमें कम आ रहा था वो बढ़ जाता है, यानी करीब करीब डबल हो जाता है। तो MPPT फ्रेंड्स इस तरह से काम करता है कि जैसे वो एक MPPT क्या है, एक DC टू DC कन्वर्टर है। MPPT जो होता है उसके अंदर जो वोल्टेज जो हम लेते हैं, पहले जो इनपुट होता है वोल्टेज सोलर पैनल से, उसे MPPT क्या करता है, चेंज कर देता है AC में। AC में चेंज करने के बाद में उसको फिर से DC में कन्वर्ट करता है,
और कन्वर्ट करने के बाद एप्रोप्रिएट तरीके से एकदम उसको उतना ही वो बैटरी में वोल्टेज और करंट देता है जितना उसको चाहिए, और साथ साथ हमारे घर का लोड को भी चलाता है। और उस MPPT चार्जर के अंदर फ्रेंड्स दो सेक्शन होते हैं, आप कह सकते हैं दो मॉड्यूल हो सकते हैं होते हैं दो। वो क्या होता है कि पहला एक होता है वो बूस्ट मॉड्यूल होता है। बूस्ट मॉड्यूल क्या होता है कि वो जो होता है, अगर मान लीजिए हमारा जब पैनल से कम वोल्टेज आ रहा है, यानी कि सुबह सुबह का समय है तो उस समय कम वोल्टेज आता है, यानी कि कम धूप पड़ता है तो वोल्टेज कम आता है, उस समय बूस्ट जो सेक्शन होता है उस समय उसका काम सबसे ज़्यादा शुरू होता है। यानी कि कम वोल्टेज को बूस्ट सेक्शन है वो उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करके फिर उसको बैटरी को चार्ज करता है। और दूसरा एक जो उसमें सेक्शन होता है वो बक सेक्शन होता है। बक सेक्शन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा करंट, यानी कि दिन की 11-12 बजे जब धूप पूरा होता है, उस वक्त जब बहुत ज़्यादा जब करंट मिलता है, सोलर पैनल अपने पीक पे होता है, करंट देता है, उस वक्त क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है ना, तो वो बक सेक्शन है उसको वो कम कर देता है। यानी कि कम नहीं करता, आप ये समझिए कि जो एक्सेस वोल्टेज होता है उसको वो एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। यही इस तरह से MPPT इसी अनुसार काम करता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे लिए जो हम जो अपना जो सोलर पैनल का जो कनेक्शन करेंगे उसको सीरीज में ही करना हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, वैसे इन्वर्टर में जिसमें MPPT चार्जर लगा हुआ है। तो अच्छा, और एक चीज़ और बात है कि अगर हम उसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज जब हमें डबल मिलता है तो जो लंबी वायर जो हमारी सोलर पैनल से जो इन्वर्टर तक आई हुई है उसमें जो वायर में जो वोल्टेज लॉस होता है उसको भी वो एडजस्ट कर लेता है, जो बढ़ा हुआ वोल्टेज है। तो MPPT जो है, MPPT जो चार्जर है उसके लिए बेस्ट है कि हम अपने सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्शन करें, और उसको सीरीज में कनेक्शन करने के बाद ही उसका हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे ये वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।